हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है ये: मैक्सिमम पॉइंट्स यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम कार्ड्स। There are several cards arranged in a row and each card has an associated number of points. The points are given in an integer array card points. In one step, you can take one card from the beginning or from the end of the row. You have to take exactly k cards. Your score is the sum of points of cards you have taken. Given the integer array card points, the integer k returns the maximum score you can obtain. So basically in this question, we are given a card point array, ठीक है, which consists of different cards and associated with their points, card points. And we have also given the integer k. It is k is equal to 3, 2, 1 or whatever it is. So we have to choose the three cards from the given array such that the point will get after adding or after summing up the points of all the cards, it should be maximum. Okay. तो बेसिकली हमें एक कार्ड एरे दिया है, उसमें हम हर एक कार्ड है और उनके एसोसिएटेड नंबर उन पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस कार्ड का कितना पॉइंट है। अगर के की वैल्यू 3 है तो हमें तीन कार्ड्स ऐसे सिलेक्ट करना है जिनका सम अप करके हमें क्या मिला, मैक्सिमम नंबर, दैट इज 12। ठीक है, मैक्सिमम नंबर मिले 12। और ओके, उसके बाद एक और इसमें कंडीशन दी, कार्ड हम या तो स्टार्टिंग से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो एंड से, बीच से हम रैंडम कार्ड्स उठा नहीं सकते हैं। या तो स्टार्टिंग से सिलेक्ट करना है या तो एंड से, बीच से रैंडम कार्ड उठा नहीं सकते। ठीक है, तो कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया है। तो मेरे पास ये एग्जांपल है और मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3। तो तीन कार्ड मुझे उठाना है स्टार्टिंग से और एंड से। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं दो सम बनाऊंगी, एक लेफ्ट सम, एक बनाऊंगी राइट सम। या तो तुम कहोगे कि मैं चारों कार्ड, तीनों कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ से कुछ सिलेक्ट ना करूँ। एक और कंडीशन हो सकती है, दो कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करूँ, एक यहाँ से सिलेक्ट करूँ। एक और कंडीशन हो सकती है, एक कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करूँ, दो कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करूँ। एक और कंडीशन होती है, यहाँ से कुछ सिलेक्ट ना करके यहाँ से तीनों कार्ड सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे लेफ्ट सम भी लगेगा और मुझे राइट सम भी लगेगा, इसलिए मैंने लेफ्ट सम राइट सम बनाया है। उसके बाद मैं एक और चीज़ बना रही हूँ, दैट इज मैक्सिमम सम। ठीक है, क्या बनाया मैंने, मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम मेरा बताएगा कि इनमें से जो मेरा मैक्सिमम सम होगा मुझे वो रिटर्न करना है। तो मैं एक लूप चलाऊंगी। ओ, ये तो मुझे रखना है, ये एक मैक्सिमम सम है। मैंने एक लूप चलाना है, कहाँ से, पहला मैं फॉर लूप चलाऊंगी। पहला मैं फॉर लूप, इनिशियली ये सब जीरो है। पहला फॉर लूप चलेगा मेरा जीरो से लेके के तक, के इंडेक्स तक। मतलब कि मेरा स्टार्टिंग की मैंने एक कंडीशन में ये तीनों नंबर ले लिया। जब मैंने तीनों नंबर लिया तो उस केस में मेरा लेफ्ट सम क्या हो जाएगा, तो मेरा लेफ्ट सम हो गया यहाँ पे 3, 2, 1, 3 + 3 6। उसके बाद मैं दूसरा लूप चलाऊंगी। ठीक है, और यही मेरा मैक्सिमम सम भी होगा, मैक्सिमम सम भी होगा। ठीक है, मेरा मैक्सिमम सम भी क्या हो गया, मेरा जो लेफ्ट सम आया है वो। देन इसके बाद मैं एक और लूप चलाऊंगी। जो मेरा लूप कहाँ से चलेगा, अब मेरा लूप चलेगा आखिरी पॉइंट से, कि अब मैं यहाँ से एक एलिमेंट को हटाऊंगी और यहाँ से एक एलिमेंट लेते जाऊंगी। ठीक है, एक एलिमेंट को हटा के वहां से एक एलिमेंट लेते जाऊंगी। तो ये लूप चलेगा मेरा आखिरी इंडेक्स या फिर k-1 इंडेक्स से, सॉरी ये क्या है, ये मेरा लूप चलेगा k-1 इंडेक्स से जीरो इंडेक्स तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगा। और मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं राइट सम कैलकुलेट कर रही हूँ, तो राइट सम मेरा क्या होगा, राइट सम मेरा क्या होगा, ये आखिरी इंडेक्स का, जो भी मेरा एरे है उसका लास्ट इंडेक्स, उसका लास्ट इंडेक्स। मतलब कि देखो, लास्ट इंडेक्स होगा, यहाँ से एक से एलिमिनेट करके इसको मैं ऐड करूंगी। तो मेरा मैक्सिमम सम क्या था, अभी मेरा मैक्सिमम सम लेफ्ट सम था, डेट इज मेरा मैक्सिमम सम भी अभी क्या था, मैक्सिमम सम था मेरा 6। अब मैंने यहाँ से 3 को हटाया, 3 को मेरे, और लेफ्ट सम भी था मेरा 6। 3 को मैंने लेफ्ट सम से डिलीट करा, तो मेरा लेफ्ट सम हो गया 3। राइट सम में मेरा क्या हो गया, 1। मैंने 3 को एलिमिनेट करा तो लेफ्ट सम से मैं 3 माइनस कर दूंगी और राइट सम में आ गया 1। और मेरा मैक्सिमम कैसे होगा, इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो, क्या मेरा मैक्सिमम है, अभी मेरा मैक्सिमम 6 ही रहने वाला है। ठीक है, अब मैंने इन तीनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया। अब मैं फिर से यहाँ से एक एलिमेंट हटा के अब यहाँ से दो एलिमेंट लेती हूँ। जब मैंने ऐसा किया तो मेरा राइट सम डिक्रीज होके और लेफ्ट सम डिक्रीज होके हो गया और 1। और मेरा राइट सम क्या हो गया, 6 + 1 दैट इज 7।
अब मेरा मैक्सिमम सम क्या अपडेट हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम सम अपडेट हो जाएगा, मेरा मैक्सिमम सम क्या आ जाएगा, 7। 7। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया और मैंने इसको ले लिया, तो मेरा लेफ्ट सम हो गया 0। राइट सम क्या हो गया, 7 + 5 दैट इज 12। मैक्सिमम सम हो गया मेरा 12। बस मेरा लूप खत्म हो गया, मेरा के यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, 0 हो गया, के लूप खत्म। मैंने मैक्सिमम सम में जो भी स्टोर है मैंने वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ गया हो। आई विल एक्सप्लेन यू इन अनदर वे। देखो, आई हैड टेकन 3 एलिमेंट फ्रॉम दिस एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग और फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड टेकन 0 एलिमेंट फ्रॉम राइट। तो मैंने उन दोनों को सम अप करा, उनमें से जो मैक्सिमम आया वो मैंने मैक्सिमम में स्टोर करा दिया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से 2 एलिमेंट लिया, यहाँ से एक, और यहाँ से एक एलिमेंट लिया। फिर मैंने यहाँ से एक एलिमेंट लिया, यहाँ से 2 एलिमेंट लिया, फिर मैंने यहाँ से 0 एलिमेंट लिया, यहाँ से एलिमेंट लिया। बस मैं यही करते जा रही हूँ और अपने मैक्सिमम सबको अपडेट करूंगी, लेफ्ट सम और राइट सम में से जो मैक्स है उसमें से। और एट लास्ट मुझे क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम सम ही रिटर्न करना है। ओके, देखो, मैंने ये वेरिएबल्स बनाया है, एक लूप चलाया मैंने लेफ्ट सम कैलकुलेट करने के लिए, एक लूप चलाया मैंने राइट सम कैलकुलेट करने के लिए। ये मेरा क्या है, आखिरी इंडेक्स को मैंने आर इंडेक्स करके स्टोर करा दिया। लेफ्ट सम में से मैं माइनस करते जा रही हूँ ना, जो मैं एलिमिनेट कर रही हूँ जो पॉइंट को, जो कार्ड को। और राइट सम में मैं आखिरी के एलिमेंट को ऐड करते जा रही हूँ। ऐड करा, और ऐड करने के बाद मैं अपने राइट सम को इंक्रीमेंट भी तो कर दे रही हूँ इंडेक्स को, कि मैं फिर इसको ऐड कर रही हूँ, इसको ऐड कर रही हूँ। यही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैक्सिमम कैसे निकाला मैंने, लेफ्ट सम राइट सम में से जो मैक्सिमम है और मैक्सिमम में से जो मैक्सिमम है वो निकाल के मैंने रिटर्न कर दिया मैक्स। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ओ ऑफ 2n, दैट इज बिग ओ ऑफ n, क्योंकि 2 फॉर लूप यूज हो रहा है। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि कोड बिल्कुल सही है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।